जय जोहार। छत्तीसगढ़ में प्रभात राय एलजेएस मीडिया से। हमारे बीच पूर्व महापौर डमरू रेड्डी जी हैं। अभी चूँकि महापौर रह चुके हैं, निगम ये भी चलाया है प्रशासनिक रूप से भी और अपनी क्षमताओं के अनुसार भी। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में चिमरी में चल रहा है, मैं देखा हूँ डमरू जी काफ़ी व्यथित हैं काम को लेके, विकास के नाम पे जो लूट मची है चिमरी में। डमरू जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आप देखे होंगे जो सड़कें बन रही हैं चिमरी में, मेरे ख्याल से ये विकास का आखिरी काम होगा जो चिमरी की व्यवस्था है। आप बताइए कि आपके काल में भी निर्माण कार्य हुए, बेहतर हुए, अभी जो चल रहा है चिमरी की जनता भी काफ़ी व्यथित है। लेकिन निगम में एक सवाल है कि निगम ठेकेदार चला रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी, इसके बारे में पहले बताइए डमरू जी। देखिए, जन चर्चा तो यही है कि निगम में ठेकेदारों का ही बोलबाला है, अधिकारी मौन है और अधिकारी सत्ता के दबाव में इस कदर दब गए हैं कि वो चूं से चां कर पाने की उनकी हिम्मत नहीं है। जिस प्रकार से विकास के नाम पे चिरमिरी को विनाश के रास्ते ढकेला जा रहा है, भ्रष्टाचार अधिकारी और ठेकेदार मिलके कर रहे हैं और उसका खामियाजा भुगत रहा है चिरमिरी का आम जनमानस। हल्दीबाड़ी से बड़ा बाजार का रोड हो, गोदरीपारा से डोमानील का रोड हो, हल्दीबाड़ी से डोमानील का रोड हो, या नगर निगम से पीएचई तक जगन्नाथ मंदिर तक का रोड हो, हर तरफ रोड के दोनों तरफ खोद दिया गया है और लोगों को मरने के लिए एक आमंत्रण का द्वार खोल दिया गया है कि दोनों तरफ गड्ढे कर दिए हैं और उसको पाटा नहीं जा रहा है। आप समझिए, जिसमें जहाँ पर डामर रोड का काम है, बरसात में डामर के प्लांट बंद रहते हैं, ऐसे मौसम में कौन सा ऐसा इंजीनियर है, वो कहाँ पढ़ा है कि या वो भूसा दे के पढ़ाई किया है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। सीएम पोर्टल में भी शिकायत करने के बावजूद भी झूठा इन लोग जवाब प्रस्तुत कर देते हैं और अधिकारी मिलकर उस हमारे समस्या को निराकरण करने के बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे लगता है कि ये अधिकारी, पैसे का इतना बोलबाला है अभी इस सरकार में कि ये लोगों ने टेंडर दे के लगता आया है, अपने कुर्सी को खरीदा है लगता है। कुछ सुनना नहीं है, ना तो सूचना के अधिकार में इन लोग सही जानकारी देते हैं, ना इन चर्चा परिचर्चा में इन लोग सही जवाब देते हैं। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, महापौर से शिकायत कर लो, अधिकारी से शिकायत कर लो, कमिश्नर चेंबर से निकलते नहीं, इनके ईई और इनके इंजीनियर। मैं तो किसी साइड में कभी इंजीनियर को नहीं देख रहा हूँ, जबकि अभी करोड़ों रुपए के काम इन लोग सड़कों में कर रहे हैं। महापौर जी से बात करो तो बेचारे नए नवेले और अभी उनको अधिकारियों के चंगुल से बाहर निकलने में समय लगेगा। महापौर जी कहते हैं कि नहीं, हम कर रहे हैं, टेंडर हो गया। टेंडर हो जाने से समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है। समस्या का निराकरण होता है फील्ड में काम होने से, और फील्ड में जो काम है, यही सड़कें बरसात के बाद बना लेते, क्या दिक्कत था। लेकिन इतनी आपाधापी थी अधिकारियों को और ठेकेदारों को कि चिरमिरी में, जिससे कि कोई सरकारी धन को पहले तुम लूटो, जैसे पहले आओ पहले पाओ का जो स्कीम चलता है, उसी अनुसार आजकल मैं देख रहा हूँ। बहुत विडंबना है, दुख है। आप समझिए कि 2 चकिया वाहन चालक अकेले अपने परिवार को लेकर जा नहीं पा रहा है, बेचारे धीरे धीरे जाते हैं। बरसात के समय में रेनकोट पहने हैं या छाता उड़ाई है पीछे से उनकी घरवाली, और ऐसे में कहीं गड्ढे आ जाते हैं तो फेंका जाते हैं। कई लोगों को तो हम लोग उठाकर हॉस्पिटल तक भेजे हैं। मतलब अजीब स्थिति है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र को नहीं मानने का जो अभी जो सरकारों में चलन आई है, इसी चलन का परिणाम है कि लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन अधिकारी आपस में अच्छे संबंध रखते हैं। कोई जांच नहीं करना है और रिपोर्ट दे देना है कि सब ठीक ठाक है। बरसात में मूल सवाल ये है कि बरसात में इन सड़कों के कामों के लिए किस अधिकारी ने अनुमति दिया, किसने वर्क ऑर्डर दिया, और कौन है साइड इंचार्ज जो बरसात के समय में सड़कों को इस तरह से लोगों को मरने के लिए गड्ढे खोदकर छोड़ दिया। केवल गिट्टी पाड़ देने से काम नहीं चलता। बहुत बोलने के बाद, महापौर जी से बहुत शिकायत करने के बाद, अभी मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कुछ गिट्टी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो रोलर है, ना इनके पास वाइब्रेटर मशीन है, ना टाइम कीपर फील्ड में दिख रहे हैं। तो ये सब ठेकेदारों को सत्ता के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के लिए एक खुले द्वार खोल दिए गए हैं और लोगों को गड्ढों पे गिर के मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो अगर ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं मनमानी कर रहे हैं, चिरमिरी जनता कहना है कि विपक्ष
क्या चिर निद्रा में सो रही है, यदा कदा आवाज उठाते हैं, लेकिन एलजेएस मीडिया का सवाल है किसी परिणाम तक क्यों नहीं पहुंचते हैं। ये आंदोलन ऐसा हो कि एक निश्चित उसका रिजल्ट आए, लेकिन ऐसा देखने चिमरी में नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपका कहना जहाँ पर आप हैं, आपके दृष्टिकोण से ये बात कुछ हद तक सही लग सकती है, लेकिन हम लोग लगातार, जैसा मैंने कहा है, आप कहाँ शिकायत करेंगे? कलेक्टर को करेंगे? आप कहाँ करेंगे? विभाग के सेक्रेटरी को करेंगे? विभाग के मंत्री को करेंगे? मैंने सीएम पोर्टल में शिकायत किया है। हमारे साथियों ने पिछले महीने 1.5-2 महीना पहले आंदोलन किया। अधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि टेंडर हो गया है, हम इस काम को दुरुस्त कर देंगे। हम तो अधिकारियों के आश्वासन को सही मान के बैक होते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि अपने भ्रष्टाचार के कार्य प्रणाली से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह से चिरमिरी को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग, मैं जैसा कह रहा हूं कि सीएम पोर्टल में मैंने शिकायत किया है, लगातार नगर निगम के अधिकारी उस पोर्टल में गलत जानकारी दे रहे थे। मैं फिर लिखा कि इन्होंने ये गलत जानकारी दिया है, कोई थर्ड पार्टी से इसका जांच किया जाए। हम तो सरकार से निवेदन कर सकते हैं, जो हमारी मर्यादा है, लोकतंत्र में जो सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत मैंने नगरीय निकाय विभाग को भी अवगत कराया है। लेकिन विभाग है कि ऊपर के अधिकारी और नीचे के अधिकारी मिलकर लगता है कि मेवा बांट रहे हैं, तो ऐसे में हमें अब कोर्ट का दरवाजा लगता है कि खटखटाना पड़ेगा। मतलब अगर एक बात ये भी है कि बार बार मैं भी समाचार लगाता हूँ, जानते हैं कि चिरमिरी की जनता क्या सही में सो रही है या सोने का बहाना कर रही है। ये भी एक खेद का विषय है कि चिरमिरी में लोग पले बढ़े, व्यवसाय पाए, नौकरी पाए, उनके बाल बच्चे पड़े हुए, उनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो एक दूसरे पर टालते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आम आदमी को दोष देना मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी अपने घर परिवार के काम, अपने निजी कामों में ही व्यस्त रहता है। इसीलिए तो वो समाज में पत्रकारों को, अधिकारियों को, नेताओं को वो स्थान देता है कि हमारी बातों को ये नेता या ये अधिकारी या ये पत्रकार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर नेता ही गड़बड़ निकल जाए, अगर अधिकारी ही गड़बड़ निकल जाए, तो फिर आम जनता क्या करेगा? आम जनता तो जैसा नाम में ही आम है, तो वो जिस दिन खास हो जाएगा, वो हम और आपको धकेल कर, अभी जंतर मंतर पे चल रहा है, वो आम नहीं है, वो खास लोग हैं, वो बता रहे हैं सरकार को बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर। तो आम आदमी जिस दिन जाग गया, जिस दिन उनमें वो चेतना आ गई, जिस दिन वो अपने नागरिक भाव को समझ पाए, उस दिन वो खुद नेता बन जाएगा, खुद अधिकारी बन जाएगा, खुद पत्रकार बन जाएगा। तो आम आदमी को दोष देना मेरे दृष्टिकोण से सही नहीं है। ये काम हम नेताओं का है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं लगातार लड़ रहा हूँ। अधिकारियों से मेरे अच्छे संबंध नहीं है। नगर निगम के अधिकारी मेरे नाम से परेशान है, वो खूब परेशान है कि बहुत लिखता पढ़ता है, बहुत परेशान करता है, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से मैं ऐसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये शहर हमारा, अधिकारी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमको और आपको यहीं रहना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी काम हो रहे हैं वो बुनियादी तौर से ठोस हों, मजबूत हों, नियम कानूनों से हों। अगर कोई काम नियम विरुद्ध हो रहा है और अगर हम उसको समझ रहे हैं और अगर हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, तो ये भी अपराध है। इसलिए हम उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए ऐसे जो भी गड़बड़ियाँ हैं या जो मेरे संज्ञान में आता है, मैं निश्चित रूप से उसका शिकायत करते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, हमारे बीच कीमती समय निकाल कर डमरू रेड्डी जी आए और अपनी व्यथा को बताई। तो एलजेएस मीडिया भी अपील करता है आम जनमानस से कि आप डमरू जी का साथ दीजिए और जहाँ भी भ्रष्टाचारी होता है उसका विरोध करिए। बहुत बहुत धन्यवाद डमरू जी आपका। जय जोहार, छत्तीसगढ़। मैं प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से।